खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपकी नज़र में ये जो बिजली का बिल बढ़ रहा है मुसलसल और अब बताया जा रहा है कि डेट सर्विस सरचार्ज की मद में इजाफा होगा मजीद यूनिट प्राइस के अंदर, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तेल और घी की कीमत में इजाफा हम देख रहे हैं और चीनी की कीमत 200 रुपये किलो टच कर चुकी है। ये इन्फ्लेशन या अफरात ज़र आखिर ये कम से कम उजरत में हमारे मुल्क में पाकिस्तानी कैसे ज़िंदगी जीता है, ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। आपकी नज़र में ये बढ़ती कीमतें कितनी ख़तरनाक हैं और इस किस चीज़ की अलामत हैं? खुर्रम शेर ज़मान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, इसमें हमें कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो देखें कि हमेशा हम पे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। हालाँकि आप ये देखें कि हुकूमतें तो यही 2 सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएनएल, जो पाकिस्तान को रूल करती रहीं। या तो ये रहें या तो माशाअल्लाह रहा। इसके अलावा तो कोई नहीं रहा। तहरीक-ए-इंसाफ को तो जो हुकूमत मिली वो 2 ढाई साल का अरसा था और उसके अंदर भी आपको मालूम है कि कोविड था। लेकिन आप देखें कि सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि जब पीडीएम का दौर था, हमारे जाने का 1.5 साल, ये हुकूमत का हिस्सा थे दोनों सियासी जमातें और आज भी दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। तो अगर मौजूदा हालात ये हैं कि अवाम, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि मिडल क्लास आहिस्ते-आहिस्ते ख़त्म होने जा रही है, वाइप आउट हो रही है मिडल क्लास, या तो गरीब है या तो अमीर है। लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर महँगाई है, मुल्क के अंदर पेट्रोल महँगा है, खाने-पीने की अशिया महँगी है, बिजली महँगी है, गैस महँगी है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी ज़िम्मेदार ये दोनों सियासी जमातें हैं। और जो इनको लेकर आए हैं, उनको इस बात को भी अब समझ जाना चाहिए कि उनका ये एक्सपेरिमेंट अब इस लिहाज से भी नाकाम हो गया है, क्योंकि अब तो दोनों इकट्ठे आ गए ना, पहले तो एक-एक करके आते थे। सो इन दोनों के फेलियर्स हैं जिनकी वजह से आवाम आज मौजूदा हालात को भुगत रही है। मैं आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि मिडल क्लास वाइप आउट हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जिस शख्स को 3 साढ़े 3 लाख रुपए भी अगर तनख्वाह मिलती है, वो अपने घर को नहीं चला सकता है। वो बच्चे की फीस दे, वो बिजली का बिल जमा कराए, वो अपनी बाइक के अंदर जो है पेट्रोल डाले, वो अपने घर के राशन को पूरा करे, करे वो क्या करे? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 1275 अरब रुपए का जो है 18 बैंकों से लोन लेने जा रहे हैं, तो आप इस बात को जानते हैं कि 3 रुपए 23 पैसे जो है फी यूनिट जो है वो आवाम के ऊपर टीका लगेगा। तो वो आप मुझे बताएँगे महँगाई आपके और ऊपर चले जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइसेज़ नीचे हो रही हैं, तेल सस्ता हो गया है, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है पेट्रोल की प्राइसेज़, डीज़ल की प्राइसेज़ बढ़ाई जा रही हैं। बैंकों से कर्ज़े लिए जा रहे हैं। अच्छा, इनको कुछ बोलें तो ये कहते हैं कि वो पिछली हुकूमत के जो है ना गलतियों की वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ तो आपकी हैं। लिहाज़ा मैं इस बात के ऊपर बड़ा यकीन करता हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन ये दोनों मुल्क को रूल करेंगी, ये किसी भी जी सर। निज़ाम का हिस्सा रहेंगे, यहाँ पे महँगाई बढ़ती रहेगी, मुल्क तबाही के दहाने पे जाता रहेगा। सिर्फ़ बिल्कुल एक ठीक। बात ये आपको कहेंगे, मैं बस क्लोज़ कर रहा हूँ, एक बात सर। आपको कहेंगे कि स्टॉक मार्केट जो ऊपर जा रही है। अब अफ़सोस ये है कि हमारे मुल्क में जो पैरामीटर तरक्की का है, वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह स्टॉक मार्केट चलती है। आज आप अपनी इकॉनमी का हाल देखें, आप एक्सपोर्टर्स से जाके मिलें, वो रो रहे हैं। वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। ना वो चाइना के साथ कम्पीट कर पा रहे हैं, वो तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना वो इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं, ना वो वियतनाम के साथ कर सकते हैं, ना वो बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन का इस वक़्त मैं आपको बताऊँ, लाखों की तादाद में जो लोग जिस तरह मुल्क छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? राइट खुर्रम साहब, राइट खुर्रम साहब, अलाउ मी मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। रज़ा हारून साहब, आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के सर। अब आप जानते हैं जो बेसिक नेसेसिटी है, जो हम लोग की कमज़ोरी है, हमें बिजली के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम गैस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, हम पेट्रोल के बिना चल नहीं फिर नहीं सकते, हम पानी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। सर बेसिक नेसेसिटी के ऊपर जिस तरह बिजली के बिल के ऊपर एक टीवी के लाइसेंस के 50 रुपए लग के आ जाते हैं, जो कोई पाकिस्तानी नहीं देना चाहता लेकिन मजबूर होता है देने के। ये जो मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है एक आम पाकिस्तानी की हुकूमत की तरफ से कि बढ़ाते रहो बिजली के बिल, बढ़ाते रहो पेट्रोल की कीमतें, बस IMF को पूरा करते रहो, हम उतना ही घूमेंगे, हमारी काबीना उतनी ही बड़ी होगी। क्या ये जुल्म नहीं है गरीब पाकिस्तानी के साथ, रज़ा हारून साहब? भाई, किसी भी तरह की महंगाई, कीमतों में इजाफा, गुर्बत, बेरोजगारी, ये पाकिस्तान के अवाम डिजर्व नहीं करते और इसकी जिम्मेदार हुकूमतें ही होती। इसमें कोई तो रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या आज हालात जो हैं वहाँ से 2 साल से पहले जो माशी इंडिकेटर से आज बेहतर हैं? जी बेहतर हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन कम होती जा रही है? जी कम होती जा रही है। क्या हमने भी तरक्की करना शुरू कर दी है? नहीं, अभी हमने नहीं शुरू की है। और उसके लिए 3 ही पैमाने होते हैं ना, बाकी तो कोई इकोनॉमिस्ट बैठ के आपसे गुफ्तगू करेगा, माशी एक्सपर्ट करेगा, वो आपको बेहतर बता देगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो पॉलिटिकल साइंस पे बिलीव रखता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में बिलीव रखता है, उसको पता है कि मईशत की बेहतरी जो है वो एक्सपोर्ट से होती है, रेमिटेंसेस से होती है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होती है। अब जो हमारे पास सर्कुलर डेट है वो हर हुकूमत के दौर में बढ़ता चला गया है
और कर्जे हमें लेने पड़े हैं। आईएमएफ के पास जाना मजबूरी होती है रियासतों की। हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे ना, जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उनका तो बाकायदा एक वो रहा कि उस दौर में कि इनकी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। फिर आईएमएफ को खत भी लिखा। फिर जहां जहां ऐसे एक्टिविटीज हो रही थी, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, वो चाहे सीयू की कॉन्फ्रेंस हो या दीगर जगहों पे हमारे रहनुमा जा रहे हो रियासत के, वहां वहां आपको मालूम है किसने खत लिखा या किसने मुजाहरे की और किसने जो है रियासत के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की फजा को फरोग दिया। हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया, ये मेरे इल्म में नहीं है, मैंने आपके इंट्रो से सुना कि अगर ऑयल प्राइसेस के अंदर ये मामला हो रहा है और एक रिपोर्ट आ गई तो बड़ी तशवीश की बात है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस कम हो रही हो। तो हमें तो ये पता चला था कि जी ये एक बना बनाया सेट फार्मूला है, और जब दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसी हिसाब से वो इक्वेशन जो है वो अप्लाई हो जाती है पाकिस्तान के अंदर भी कंज्यूमर्स के ऊपर। तो ये तशवीशनाक बात है। जब तक इसकी इंक्वायरी ना हो जाए, रिपोर्ट ना हो जाए, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। रजा साहब, आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है और मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं हमेशा अपनी दिल की गहराइयों से सच और हकीकत को सामने रखकर कहते हैं। क्या आप अपने दिल पे हाथ रखकर कहेंगे कि इन्फ्लेशन के नंबर जिस तरह कम हुए हैं उस तरह महंगाई भी कम हुई है सर आपकी जिंदगी में? तभी इन्फ्लेशन का कम होना जो है ना, वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि जिस रवानी और तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही थी उस तेजी में कमी आई है। महंगाई में कमी नहीं आई है। महंगाई में कमी उस वक्त आएगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब आपकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी, आपकी आमदन में इजाफा होगा। इन्फ्लेशन रेट अप एंड डाउन जो होता है, इसकी इक्वेशन बेसिकली उस महंगाई की रफ्तार को बताती है। रजा साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन रेट महंगाई की रफ्तार को, और फिर हम कहते हैं कि पिछले 2 महीनों से हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, पर भी आप कह रहे हैं कि रफ्तार कम है, बात हजम नहीं होती सर। नहीं, मैं इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से वो एक साइकिल है ना पूरा, तो वो यकीनन एक आम आदमी मुतासिर होता है। तो ये बेहतरी आ रही है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। कि मैंने कहा ना कि क्या आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया है? क्या स्टेबिलिटी जो है उसके असरात अभी आम आदमी तक पहुंच गए? अभी नहीं पहुंचे। अभी तो रियासत ने अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचा के इस पोजीशन में आगे खड़े हो गए कि अब हम आगे जा सकते हैं। तो लेट्स होप, हमें पॉजिटिव गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मसले हैं, मैं लोगों से राब्ते में रहता हूं, आपको पता है, मैं आवाम के साथ ही रहता हूं, और उनके मसाइल ना सिर्फ ये है कि महंगाई है, बल्कि बच्चों की स्कूल की फीस है, दीगर अखराजात हैं। लोग इलाज नहीं करा पाते, उनके पास पैसे नहीं है, वो घबराते हैं अगर कोई बीमार हो जाए। तो एक मल्टीपल इश्यूज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं पुरुमीद हूँ, मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ, पुरुमीद हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे की तरफ जाएंगे।